In this lecture, we'll discuss the concept of limiting reagent. So let us start the topic. This topic is very important for NEET and JEE examination point of view. A number of questions have been asked from this concept, and questions will be asked in near future. So let's start the concept. That's concept of limiting reagent. तो डिस्कस करेंगे हम लिमिटिंग रिएजेंट को, लिमिटिंग रिएजेंट कंसेप्ट को। तो शॉर्ट में इसको हम LR बोलते हैं, शॉर्ट में हम इसको LR बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। तो फॉर एग्जाम्पल आई विल एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल सो दैट थिंग्स बिकम मोर इजी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई रिएक्शन है, आई हैव अ रिएक्शन A plus B gives C, दिस अ रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में मुझे देखना है कि मेरा LR प्रेजेंट है या नहीं है। LR कब प्रेजेंट होगा, वेदर LR इज प्रेजेंट आर नॉट, वेदर LR आर नॉट, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट इस रिएक्शन में है या नहीं है। तो नंबर फर्स्ट कंडीशन फॉर द प्रेजेंस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट इज, जो मेरे पास कोई भी रिएक्शन होगी उसमें मोर देन वन रिएक्टेंट होंगे, मोर देन वन रिएक्टेंट। तो फर्स्ट कंडीशन इज मोर देन वन रिएक्टेंट। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये रिएक्शन है ए गिव्स प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे आपका लिमिटिंग रिएजेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है, यहाँ पे आपकी रिएक्शन 100% कंप्लीशन है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी फॉर लिमिटिंग रिएजेंट। लेकिन लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट कब अराइज हो सकता है, जब आपके पास मोर देन वन रिएक्टेंट होंगे, टू आर मोर देन टू रिएक्टेंट्स। जब आपके पास टू आर मोर देन टू रिएक्टेंट्स होंगे तब लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाली रिएक्शन है, इसमें दो रिएक्टेंट है, क्या इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट प्रेजेंट है या नहीं है। तो हम इस रिएक्शन में चेक करेंगे वेदर LR इज प्रेजेंट आर नॉट। हो सकता है इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट हो बिकॉज इसमें मोर देन वन रिएक्टेंट है। तो चेक करेंगे वेदर LR इज प्रेजेंट और नॉट, LR इज लिमिटिंग रिएजेंट इज प्रेजेंट और नॉट। तो इसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। फर्स्ट हमें चेक करना है लिमिटिंग रिएजेंट है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट को, ये जो यहाँ पे स्टैकियोमेट्री है, इस स्टैकियोमेट्री को नंबर ऑफ मोल्स मान के चलेंगे हम। तो यहाँ पे मेरी स्टैकियोमेट्री 1 है, यहाँ पे मेरी स्टैकियोमेट्री 1 है। तो let the number of moles of this reactant, let the number of moles of this A, it is Na. Let the number of moles of this A, so I'll write it again, A plus B gives me product. So let the number of moles of this A, it's Na, and let the number of moles of B, it's Nb. What is the stoichiometry of this A? इस A की stoichiometry क्या है? इसका stoichiometric coefficient 1 है और इसका stoichiometric coefficient 1 है। तो बस हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए, स्टैकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमारे पास है, उसके बाद इक्वेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स को विद स्टैकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो रेशियो ले लो यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय स्टैकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय स्टैकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी। तो बस इनको हमें निकालना है। इफ दिस कम्स आउट टू बी इक्वल, इफ दिस कम्स आउट टू बी इक्वल, देन नो लिमिटिंग रिएजेंट इज प्रेजेंट, देन नो LR इज प्रेजेंट। तो आपका LR प्रेजेंट नहीं है, then at that time 100% रिएक्शन कंप्लीट होती है, रिएक्शन इज कंप्लीटेड 100%। तो फॉर एग्जांपल इसमें देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, यहाँ पे स्टैकियोमेट्री 1 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी स्टैकियोमेट्री 1 है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा Na डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू Nb डिवाइडेड बाय 1। तो अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी के बराबर है तो हमारा LR प्रेजेंट नहीं होगा। तो अब हमें चेक करना है तो LR किस टाइम प्रेजेंट होगा। नाउ व्हेन LR विल बी प्रेजेंट, तो हमारे पास जो सेकंड कंडीशन आती है, दैट इज व्हेन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 1 डिवाइडेड बाय स्टैकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ दैट रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अदर रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय स्टैकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ दैट रिएक्टेंट, देन लिमिटिंग रिएजेंट इज प्रेजेंट। तो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट प्रेजेंट होता है। तो यहाँ तक हमने देखा कि लिमिटिंग रिएजेंट को कैसे ढूंढते हैं। तो ये जो हमारा कंसेप्ट है लिमिटिंग रिएजेंट का, इसमें हम फर्स्ट ही चेक करते हैं वेदर LR इज प्रेजेंट और नॉट, वेदर LR इज प्रेजेंट और नॉट, क्या हमारे रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट प्रेजेंट है या नहीं है। तो उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो हम डिटरमाइन करते हैं उससे, दैट इज कि कौन सा रिएक्टेंट आउट ऑफ मोर देन वन रिएक्टेंट, कौन सा रिएक्टेंट LR है, विच वन इज LR, विच इज LR। तो उसके बाद हम LR को ढूंढते हैं। एंड नंबर थर्ड इज प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हम डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस LR।
तो फर्स्ट वाला कंसेप्ट जो है ये हमने कंप्लीट किया, वेदर एल आर इज प्रेजेंट और नॉट। फॉर एग्जाम्पल मैं एक रिएक्शन कंसिडर करूंगा, मेरे पास रिएक्शन है 2A plus 3B, 2A plus 3B gives me products, that's 4C plus 5D। तो मैं मान के चलूंगा कि मेरे पास मेरे पास इस A के मोल्स Na इट्स इक्वल टू 5, मोल्स ऑफ दिस रिएक्टेंट A इट्स इक्वल टू 5 और Nb के मोल्स मेरे पास 10 है। तो ये मेरे पास रिएक्शन है, इसके नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं, इसके नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं। मुझे प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Mc ये मुझे निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Nd ये मुझे निकालना है। तो इस रिएक्शन में सिंस देयर आर मोर देन वन रिएक्टेंट, देयर आर टू रिएक्टेंट्स, तो पहले मैं चेक करूंगा वेदर एल आर इज प्रेजेंट आर नॉट, वेदर एल आर नॉट। तो एल आर को बेसिकली मैं कैसे चेक करता हूँ, एल आर को मैं चेक करूंगा इनकी स्टैकियोमेट्रिक रेशियो जो है, इस रिएक्टेंट और इस रिएक्टेंट की स्टैकियोमेट्रिक रेशियो जो है मैं वो फाइंड आउट करूंगा। तो इसका स्टैकियोमेट्रिक रेशियो ऑफ ए, स्टैकियोमेट्री ऑफ ए डिवाइड बाय स्टैकियोमेट्री ऑफ बी। तो इसका रेशियो मेरे पास क्या आएगा, स्टैकियोमेट्री ऑफ ए इज 2, स्टैकियोमेट्री ऑफ बी इज 3, सो इट विल कम आउट टू बी 2/3। उसके बाद इनके नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो लूंगा, दैट्स Na डिवाइडेड बाय Nb, सो दिस कम्स आउट टू बी 5 डिवाइडेड बाय 10, इजंट इट। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, इन दोनों को अगर आप देखोगे, हम यहाँ से निकाल सकते हैं LR है या नहीं है। Since stoichiometric coefficient of A, the stoichiometric ratio of A and B is not equal to LR, so you can clearly see that this is not equal to this. This is 2/3, this is 5/10. इसको अगर आप थोड़ा सा सॉल्व करोगे, this will come out to be 0.5 and this will come out to be 0.6. They are not equal. Therefore इस रिएक्शन में LR प्रेजेंट है, LR is present। तो इस रिएक्शन में डेफिनेटली आपका LR प्रेजेंट है when the ratio of stoichiometric coefficient is not equal to the number of moles। तो मैं कहूँगा stoichiometric coefficient of A divided by stoichiometric coefficient of B is not equal to number of moles of A divided by number of moles of B, therefore आपका LR प्रेजेंट है। तो इस रिएक्शन में आपका LR प्रेजेंट है। नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग हमें डिटरमाइन करना है, अगर LR प्रेजेंट है विच वन इज LR, तो विच इज LR कौन है, तो इसको डिटरमाइन करेंगे। LR कौन सा है, इसको डिटरमाइन करने के लिए हम लेते हैं मोल रेशियो, दैट्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय स्टैकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए मेरे पास 5 है, स्टैकियोमेट्री 2 है, दैट्स 5 डिवाइड बाय 2, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय स्टैकियोमेट्री ऑफ बी। तो नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास बी के 10 है, स्टैकियोमेट्री बी की 3 है। इन रेशियो को निकालेंगे, इनमें से जिसका भी रेशियो स्मॉल आएगा दैट्स LR। अगर इसका स्मॉल आर आया तो हमारा ए रिएक्टेंट LR है, अगर इसका स्मॉल आया तो हमारा बी रिएक्टेंट LR है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे, दिस विल बी 3 3s are 9, this will be 3 3s are 9, 3.3, and this will be 2 2s are 4, 2 5s are 10। तो इसका मोल रेशियो जो है दैट कम्स आउट टू बी लीस्ट, देयरफॉर हम कहेंगे ये जो हमारा ए रिएक्टेंट है इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इट इज LR। तो हमारा जो ए रिएक्टेंट है दिस इज LR। सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड हाउ वी कैन डिटरमाइन LR। तो हमें मोल रेशियो निकालना है, दैट्स नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टैकियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट, देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अदर रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय स्टैकियोमेट्री। तो उसके बाद जिसका वैल्यू छोटा आएगा दैट्स LR। तो जो ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, नंबर थर्ड इज प्रोडक्ट फॉर्मेशन। प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज डिटरमाइंड विद रिस्पेक्ट टू LR। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करो, प्रोडक्ट फॉर्मेशन is governed by LR। so it is governed by limiting reagent। बस स्टेप थर्ड पे आते हैं, दैट्स प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो मेरे पास ये वाली रिएक्शन थी 2A plus 3B gives 4C plus 5D, isn't it? तो मेरे पास इसके नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास थे Na is equal to 5, इसके नंबर ऑफ मोल्स Nb is equal to 10। बस यहाँ से हमने देखा कि ये जो हमारा ए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है दिस इज आवर LR। बस इसके नंबर ऑफ मोल्स को इसके नंबर ऑफ मोल्स से इक्वेट करेंगे, हमें निकलेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C, और यहाँ से इसी से इक्वेट करेंगे D के नंबर ऑफ मोल्स को, हमें निकलेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D।
तो बेसिकली हम यहाँ पे मोल मोल स्टैक्योमेट्री को यूज करके इनके प्रोडक्ट्स निकालेंगे। ना कैसे निकालेंगे? नाउ सी द प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऑफ सी हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय स्टैक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए, इसको रिलेट करेंगे विद सी, बिकॉज दिस थिंग विल नॉट lead you to the product formation. Only product formation is led by this limiting reagent. So limiting reagent को equate करेंगे with the products, it will be equal to number of moles of C divided by stoichiometric coefficient of C. So what is number of moles of A? It is 5. What is stoichiometry of A? It is 2 is equal to number of moles of C, that's 4, divided by number of moles of C which we have to determine, divided by stoichiometry of C, that's 4. तो यहाँ से हम NC को निकालेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, we will get NC. 2 times NC is equal to 5 4s are 20. So NC is equal to 20 divided by 10, 20 divided by 2, 20 divided by 2, so it comes out to be 10. Therefore इसके number of moles आपके पास कितने आ गए? It's equal to 10. Now अब हमें निकालना है इस D के number of moles. तो यहाँ पे जो limiting reagent है उसको इक्वेट करेंगे, उसको मोल मोल स्टैक्योमेट्री से इक्वेट करेंगे विद डी। तो यहाँ पे आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय स्टैक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए, इसको रिलेट करेंगे विद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी डिवाइड बाय स्टैक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ डी। बहुत ही इजी कांसेप्ट है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए हमारे पास 5 है, 5 डिवाइड बाय स्टैक्योमेट्री दैट इज 2 is equal to number of moles of D which we have to find out divided by stoichiometry that is 5. तो यहाँ पे इनको यहाँ से सॉल्व करके हम ND का वैल्यू निकाल सकते हैं। 2ND is equal to 5 into 5. So ND is equal to 25 divided by 2. So it will come out to be 2 12s are 24, 2 5s are 10, 12.5 number of moles इसके present है। ND is equal to 12.5. I hope ये concept आपको यहाँ तक clear हुआ होगा। Now let us take few questions to solve to further elaborate this concept. तो कुछ questions हम लेते हैं यहाँ पे। तो मेरे पास question है, for example question number 1 मेरे पास है। अगर मैं for example नाइट्रोजन को रिएक्ट करूंगा with हाइड्रोजन, it gives me ammonia. नाइट्रोजन को अगर मैं रिएक्ट करूंगा विद हाइड्रोजन, इट गिव्स मी अमोनिया। सो इट गिव्स मी अमोनिया। तो पहली बात जो है, हमें रिएक्शन को बैलेंस करना है। सो दिस इज 2 टाइम्स, दिस इज 3 टाइम्स। लेट अस से कि इस नाइट्रोजन के हमारे पास 56 ग्राम है और इस हाइड्रोजन के हमारे पास लेट अस से फॉर एग्जांपल इस हाइड्रोजन के हमारे पास फॉर एग्जांपल 6 ग्राम है। दे रिएक्ट टू फॉर्म अमोनिया, तो हमें निकालना है मास ऑफ अमोनिया। यहाँ पे आपको मास ऑफ अमोनिया निकालना है। सिंस 2 रिएक्टेंट्स प्रेजेंट हैं तो पहले हमें LR निकालना है। तो इस रिएक्शन में पहले हम LR निकालेंगे। तो LR कैसे निकालते हैं? LR निकालेंगे इन दोनों रिएक्शनों में। तो LR निकालने के लिए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू, इसकी स्टोइकियोमेट्री 1 है और इसकी स्टोइकियोमेट्री 3 है। तो उसके बाद हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लेने। तो बेसिकली पहले हम यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स को कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। सो व्हाट इज गिवन मास? 56. What is molar mass of nitrogen? It's 28. So the number of moles will come out to be 2. तो नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 2 आ गए। उसके बाद हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। It will be equal to given mass, that is 6, divided by molar mass of hydrogen, that is 2. So number of moles comes out to be 3. Since the ratio is not equal, this ratio is not equal, इसका ratio और इसका ratio it's not equal, therefore LR is present. तो यहाँ पे आपका LR present है। यहाँ पे इसके हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे 2 आ गए, यहाँ पे 3 आ गए। इसके नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 2 आ गए, इसके नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 3 आ गए। Since it's not equal, therefore LR is present. Now चेक करना है which is LR. तो LR इन दोनों में से कौन है? तो इन दोनों में से जिसका रेशियो स्मॉल है दैट्स LR। तो रेशियो किसका निकालना है? रेशियो एक्चुअली हमें निकालना है
नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्री। तो यहाँ पे निकालो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्री ऑफ नाइट्रोजन। What is the number of moles of nitrogen? It's 2 divided by stoichiometry, it is 1. Similarly, number of moles of hydrogen divided by stoichiometry of hydrogen. So number of moles of hydrogen is 3. Stoichiometry is also 3. So यहाँ से अगर आप देखोगे you can clearly see इसका वैल्यू 2 के बराबर आता है, इसका वैल्यू 1 के बराबर आता है। तो इन दोनों में से जो भी वैल्यू छोटा है that is your limiting reagent. So we can say this is our limiting reagent. So this is our LR. So with respect to LR हम प्रोडक्ट को डिटरमाइन करेंगे, इसलिए हम इस नाइट्रोजन को भूल जाएंगे। Since प्रोडक्ट को डिटरमाइन करना है, we can equate the number of moles of hydrogen with the number of moles of ammonia. Sorry. So इक्वेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स को, मोल मोल कंसेप्ट को यूज करेंगे, मोल मोल स्टोइकियोमेट्री को यूज करेंगे। दैट इज प्रोडक्ट फॉर्मेशन को कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्री ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्री ऑफ अमोनिया। इसको अगर हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इट इज 3 डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्री ऑफ हाइड्रोजन इट्स अगेन 3 is equal to number of moles of ammonia divided by stoichiometry of ammonia. What is the stoichiometry of ammonia? It is 2. तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 3 2s are 6 by 3, this will come out to be 6 by 3 and this will come out to be 2. तो यहाँ पे इसके आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया 2 निकलते हैं। बस अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया निकल गई, यू कैन डिटरमाइन मास। हमें मास निकालना है, तो we can determine mass. Number of moles is equal to mass divided by molar mass. तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 2 है अमोनिया के, इज इक्वल टू मास जो हमें निकालना है डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ अमोनिया। मोलर मास ऑफ अमोनिया इज 70, isn't it? 2 17s are 34. Therefore, mass is equal to mass of ammonia formed is 34 grams. So this will be equal to 34 grams. I hope guys ये concept आपको अच्छा लगा होगा. If you really like these videos, please share and subscribe the channel. Thank you. La 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 la.